आजकल आपने देखा हो शहरों में सारे लोग ऑटोमेटिक कारों की तरफ भाग रहे हैं। मतलब अगर कोई नई कार लेना चाह रहा है तो वो ऑटोमेटिक की डिमांड करता है, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, उसको लेनी ऑटोमेटिक है। मोस्टली पहले ऐसा देखा जाता था कि लड़कियां ज़्यादा ऑटोमेटिक चलाती हैं, बट आजकल सारा कुछ मतलब लड़का हो या लड़की हो उसको ऑटोमेटिक ही कार चाहिए। क्या मैनुअल उनके बस का नहीं रहा? क्या मैनुअल कार चलाना उनके बस में नहीं है या वो आता नहीं है उन्हें? आज मैं आपको लर्निंग से प्रो तक बताऊंगा कि मैनुअल कार को कितना अच्छी तरीके से आप चला सकते हो, और जो स्वाद आपको ऑटोमेटिक नहीं देगा वो मैनुअल देगा। जो रियल ड्राइविंग लवर होगा, जिसको ड्राइविंग करना अच्छा पसंद आता होगा या ड्राइविंग एंथुजियास्ट बोल सकते हैं आप उसको, वो हमेशा मैनुअल कार ही लेगा। आपने देखा होगा BMW की या कुछ ऐसी मैनुअल कार आती हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक पोलो आती थी जिसको आप रॉकेट बोल सकते हो, वो मैनुअल में ही सक्सेस थी। अगर मैनुअल नहीं लोगे आप, अब क्या करते हैं लोग, मैनुअल इसलिए नहीं लेते हैं कि उन्हें ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक में बार बार क्लच दबाने में प्रॉब्लम होती है। ये बात तो ठीक है, मान सकता हूँ मैं, बट जो लोग हाईवे पे चला रहे हैं आजकल वो भी ले रहे हैं, वो भी ऑटोमेटिक की तरफ भाग रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैनुअल कार चलाने में प्रॉब्लम आती है, या मैनुअल कार उनको इतना अच्छा पसंद नहीं आ रही है, उनको मतलब दिक्कत आती है मैनुअल कार चलाने में। वो मतलब उलझा हुआ मानते हैं मैनुअल को। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा आपको कि मैनुअल कार आप काफ़ी आसानी से चला सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। देखिए, जैसा आप जानते हैं, मैनुअल की ड्राइविंग करने में आपको सबसे मेन चीज़ होती है गियर और क्लच का रेशियो। अगर ये आपने सीख लिया तो आप मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो हिल्स हो, प्लेन्स हो या मड टेरेंट हो या कहीं भी जाओ आप। सिर्फ गियर और क्लच, इन दोनों का अगर रेशियो आपने सीख लिया कि कौन सा गियर पे कितना क्लच छोड़ना है हमको, या गियर चेंज करते टाइम क्लच छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, या ब्रेक लगाऊंगा तब क्लच दबाना चाहिए या नहीं दबाना चाहिए, बस कुछ ऐसी नॉर्मल से पॉइंट हैं, वो आप सीख लोगे तो आपको मैनुअली इतना टफ नहीं लगेगी कार के। मैनुअल कार चलाना बहुत टफ होता है या नहीं होता है, मैं आपको सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले गियर तो आप जानते ही होंगे हर कार के, उसमें लिखा भी होता है गियर में, ऊपर पैटर्न बना होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और किसी किसी कार में 6 गियर भी होते हैं, तो वो आपको फिफ्थ के नीचे लगाना पड़ेगा। और जो रिवर्स होगा वो आपको, जो फर्स्ट गियर होगा उसके आगे आपको वो उसमें लीवर होगा, वो खींच के लगाना पड़ेगा। ये तो गियर का हो गया। अब आपको ये सीखना है कि गाड़ी हमको अपना कैसे, मतलब इनिशियल स्टेट पे उठानी कैसे है कार। कई लोगों का ये कंसर्न होता है गाड़ी तुरंत बंद हो जाती है, मतलब जो लर्नर ड्राइवर होते हैं वो तुरंत गाड़ी बंद कर देते हैं। तो उस कंडीशन में बंद ना हो उसकी आप ट्रिक सीख लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार। स्टार्ट करना चाहे कार आपकी कोई सी भी हो, मतलब कि आप डीजल हो या पेट्रोल हो, आपको क्लच दबा के ही स्टार्ट करनी है। मतलब वो गाड़ी की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। आप क्लच दबा के स्टार्ट करिए, चाहे वो न्यूट्रल पे हो चाहे वो गियर में हो। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर में आपको कार उठानी है, पहला गियर लगाया आपने, क्लच पे पैर है आपका। अब आपको अपना, कई कारों में ऐसा होता है कैलिब्रेशन तो थोड़ा आगे पीछे होता है। कई कारों में क्लच हार्ड होती है, कई में थोड़ी सॉफ्ट होती है, कई में थोड़ी पैडल ऊपर होता है। तो आपको अपना हल्का सा एक्सेलरेट लेना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लोगे तो बंद हो जाएगी। उस पर पैर रखना है कि जो आइडल होता है आपका वो एक मेन बना रहे। जैसे पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उसमें आइडल जो उनका वो होता है वो सेट नहीं हो पाता। तो आपको हल्का सा अगर लेना है, हैंड ब्रेक डाउन करनी है सबसे पहले, और हल्का सा लोगे तो गाड़ी आपकी कभी बंद नहीं होगी, चाहे कोई सी गाड़ी हो। लेना आपको हल्का ही है। उसके बाद आपको क्लच छोड़ना है। जैसे ही गाड़ी अपनी मतलब थोड़ी सी भी स्पीड बनाए, आपको सेकंड गियर डालना है। सेकंड गियर डालना है क्लच दबा के, और एक्सीलेटर से हल्का सा पैर हटा के। ये देखिए, अब मैं रोड पे आ जाता हूँ। ये सेकंड गियर में आपको क्लच छोड़ देनी है। अब क्या करते हैं, कई लोग सेकंड गियर में खींच देते हैं काफ़ी ज़्यादा। आपको मुश्किल से 10 या 15 या 20 तक स्पीड में आएगी, आपको थर्ड गियर लगा लेना है। थर्ड गियर लगा लिया, अब फिर थोड़ा एक्सेलरेट किया हल्का सा। और कुछ लोग जो न्यू ड्राइवर होते हैं वो गियर पे और क्लच पे ध्यान देने लगते हैं। मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, एक सेकंड, आवाज़ नहीं आएगी आपके पास। ये सीट बंद होगी। तो क्या करते हैं वो लोग, गियर पे ध्यान देते हैं, स्टीयरिंग पे ध्यान देते हैं, तो उनका सामने से जो इसका जो बैलेंसिंग होती है ना अपनी स्टीयरिंग की, वो बिगड़ जाती है। तो उनको एकदम सामने ध्यान देना है। ये चीज़ें अपनी पहले रिवाइज कर लेनी है कि हमको कौन सा गियर कहाँ लगता है, तो उन चीज़ों में आपका ध्यान नहीं जाएगा ज़्यादा।
तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपको गियर लगाते टाइम गियर की तरफ देखना नहीं है। अगर गियर की तरफ देखोगे तो अपने सामने भटक जाओगे रास्ता, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो बात की बात है। प्लस फिर आपको फोर्थ गियर लगाना है। फोर्थ गियर के बाद अपना हल्का सा एक्सीलेट करना है। ऐसा देखो, ये गाड़ियाँ होती हैं नॉर्मली आप हल्का सा पंजा रखोगे गाड़ी चल देगी, तो ऐसा नहीं है, गाड़ी खींच के ही रखनी है आपको। आप नॉर्मली अपनी गियर चेंज कर सकते हो, जितना वो आरपीएम मांग रही है उतना ही दो, क्योंकि ज़्यादा दोगे तो फ्यूल एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आएगी आपको। अब आप ये कहोगे कि मतलब हमको एवरेज या माइलेज से क्या मतलब है। देखो मतलब तो होता ही है, कार अपनी होती है, अपनी कार चलाओगे और तो कोई दे नहीं देगा। तो अपनी कार में इन बातों का भी ध्यान रखना है कि मतलब कार की भी आपको थोड़ा हेल्थ वाइज देखना चाहिए। ड्राइविंग पैटर्न वो बोलता है कि मतलब पीछे वाले को डर ना लगे, ऐसी ड्राइविंग करो कि वो पीछे वाला ये ना सोचे कि वो मतलब नया चला रहा है या कोई चला रहा है, वो निश्चिंत रहे। उस हिसाब से पैटर्न में आपको ड्राइविंग करनी चाहिए और कार की भी हेल्थ को ध्यान में रख के ड्राइविंग करनी चाहिए, ठीक है। फिर फिफ्थ गियर में आपको लगा लो, फिफ्थ गियर हो या सिक्स हो। अब आपकी जो रोड कंडीशन बोल रही है, मतलब अगर किसी रोड पे अगर 60 की स्पीड है, मतलब 80 की है, तो आप 70 या 60 में अपने नॉर्मल क्रूज करके आप चल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको गाड़ी उठाने का और गाड़ी रन करने का मतलब प्रोसीजर। अब मैं बताता हूँ, जैसे कुछ लोगों को ब्रेक लगानी है। अब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट सामने आता है, या ये बकरी है या कोई कार है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत क्लच दबा लेते हैं। उस कंडीशन में आपको क्लच नहीं दबानी है। क्लच तब दबानी है जब हमको गियर चेंज करना है। गियर अगर चेंज नहीं करना है तो क्लच का क्या मतलब है, जब हमारी गाड़ी गियर ही नहीं मांग रही है। जैसे कि फिफ्थ गियर में अपनी गाड़ी है, अभी फिफ्थ में है ना, तो अब हमको गियर चेंज नहीं करना। जैसे कि हल्की मान लो गाड़ी की स्पीड मेरी अभी 50 है, मैं आपको ट्रायल के लिए बता रहा हूँ, 50 है। तो 50 में अगर ये मान लो ये आपका थोड़ा सा ये येलो लाइन आ गई, तो यहाँ ब्रेक लेनी है मुझे हल्की सी, तो अब मैं क्लच थोड़ी ना दबाऊंगा। अब मैं उसी स्पीड पे दोबारा अपना एक्सीलेट कर लूँगा, अब आगे चली जाएगी कार। तो उस कंडीशन में आपको अपनी क्लच नहीं दबानी है, ऐसे ही काम चल जाता है। हाँ, अगर जैसे मान लीजिए साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल के पास मुझे स्लो करना पड़ा काफ़ी ज़्यादा। अब इस कंडीशन में फिफ्थ गियर में मैं कार लूँगा तो झटके मारेगी, तो उस टाइम आपको एक डाउन शिफ्ट करके थर्ड में या फोर्थ में जिस टाइम पे गाड़ी गियर मांग रही है वो गियर डाल देना है और कार आपकी चल पड़ेगी। तो उस कंडीशन में आपको क्लच दबाना है, न कि आपको ब्रेक मारते टाइम क्लच दबाना है। काफ़ी लोग मोटरसाइकिल में भी ऐसा करते हैं, मतलब क्लच दबा के ही ब्रेक मारते हैं, वो उनकी एक बैड हैबिट होती है। और अब बात करते हैं कार हेल्थ की। आपको कभी भी क्लच पे हल्का सा पैर रख के नहीं चलानी कार। अगर आप पैर रख के चलाओगे तो आपकी क्लच जल्दी ख़राब हो जाएगी, मतलब जल्दी क्लच डेड हो जाएगी, तो आपको मोटा खर्चा आ जाएगा। तो कुछ ऐसी मतलब बैड हैबिट होती हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो क्लच अपनी भी हमेशा आपको, मतलब ये पैर जो है ना वो ऐसा करके रखिए, क्लच पे नहीं रखिए। ये तो हो गया आपका लेसन नंबर 1, जिसमें आपको मैंने रोड पे और गाड़ी आपको इनिशियली उठाने में सारा कुछ सिखा दिया। अब सेकंड वीडियो में बताऊंगा मैं आपको ट्रैफिक में और बिजी एरिया में आपको कार किस कंडीशन में निकालनी है, कैसे आपको अंदाज़ करना है कितनी गाड़ी में, कितनी जगह में गाड़ी निकल सकती है, वो सारा कुछ सेकंड वीडियो में बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।